Hello student, today we are going to discuss about serological test. Starting with introduction, serological test is also known as ब्लड टेस्ट। इसको एग्जैक्टली हम ब्लड टेस्ट नहीं बोलेंगे। एक्चुअली जो सेरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो ब्लड टेस्ट की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो पेशेंट का जो सिरम होता है उसकी हेल्प से हम इसको परफॉर्म करते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो होता है ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, या आप कह सकते हो, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जो कि लैब में परफॉर्म किया जाता है किसी भी एंटीबॉडी को, जो होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडी है उसके कंसंट्रेशन या प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको पता है जब इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा था तो हमने देखा था वहां पे कि एक स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन में हेल्प कराती है। उसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम सेरोलॉजिकल टेस्ट की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। ऑलरेडी मैंने बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी पेशेंट की बॉडी में इलनेस हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है। ओवरऑल पेशेंट की जो हेल्थ है उसको भी ये हमें मतलब उसको भी डिटरमाइन करने में ही हेल्प करता है। नेक्स्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट इज लेबोरेटरी एसे। लेबोरेटरी एसे मीन्स लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है व्हाट, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, राइट। मतलब जो पेशेंट के बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है या फिर प्रेजेंट है जो एंटीबॉडीज, उसको डिटेक्ट करती है। साथ ही साथ क्या करती है कि किस कॉन्सेंट्रेशन में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उसको भी ये डिटेक्ट करती है। Next है, these tests are done in the case of those organisms which are very difficult to culture in the lab। ये बेसिकली किस कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हम कल्चर नहीं करा पाते हैं। आप सबको पता होगा कि वायरस को कल्चर कराने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, वायरस को हम कल्चर नहीं करा पाते हैं, जबकि हम बैक्टीरिया को इजिली कल्चर करा सकते हैं। ठीक है, वायरस अगर एटमॉस्फेयर में रहता है तो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। अगर बॉडी के अंदर जाता है तो कैसे बिहेव करता है, वो लिविंग फॉर्म की तरह, लिविंग क्रिएचर की तरह वो क्या करता है, बिहेव करता है। इसलिए उसको कल्चर कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, और ऑल्दो ये हम किसके लिए भी कर सकते हैं, हम बैक्टीरियल कंडीशन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बैक्टीरिया को हम करेंगे जो सिर्फ, या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेंगे जिसको हम कल्चर नहीं करा सकते, ऐसा नहीं है। जिसको हम कल्चर करा भी सकते हैं उसके लिए भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन किसके लिए किया जाता है, ये ऐसे डिजीज या ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है जिसमें आप कह सकते हो कल्चर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ये कल्चर हम नहीं कर सकते हैं। आपने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जैसे होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी हम रिएक्शन देखते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, कितने टाइप के सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो हमारे दो टाइप के सेरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी सेरोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली किस लिए किया जाता है, डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है। डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। जैसे कोविड में हमने देखा था कि एक किट आती थी जिसको हम एंटीजन किट कहते थे, रैपिड टेस्ट किट कहते थे, जिसमें हमने क्या किया, नेजल स्वैब लिया और उसको क्या किया, कंट्रोलर में मिक्स करके जैसे ही हमने किट में वो सोल्यूशन डालेंगे तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका हमें पता चल जाता था। और जो प्राइमरी सर्ological टेस्ट होता है कभी कभी ये फर्स्ट रिपोर्ट भी देता है, क्यों, ये आगे मैं बताऊंगी क्यों देता है। और ये स्क्रीनिंग मेथड में भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग मतलब किसी पॉपुलेशन में, जब हम किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जब हम क्या करते हैं, किसी डिजीज को हम डायग्नोस करते हैं, एज प्रिवेंशन हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। ओके, तो स्क्रीनिंग मेथड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि हेपेटाइटिस के लिए हमने जो किट आती है हेपेटाइटिस की किट के लिए, किट में जो हम टेस्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस पॉजिटिव है पेशेंट या हेपेटाइटिस नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने क्या किया, कम्युनिटी के एरिया में गए हम और वहां पे हमने क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया और उस सैंपल से हमने किट से बताया कि इतने लोग यहाँ पे पॉजिटिव है एंड इतने लोग यहाँ पे नेगेटिव है। तो वो क्या हो गया, बेसिकली स्क्रीनिंग हो गया कि हमने इस कम्युनिटी में इतनी पॉपुलेशन में एक सर्वे कंडक्ट किया जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे इतने लोग इस पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड है। ठीक, और ये जो प्राइमरी टाइप का जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है ये हमें कैसे रैपिड डायग्नोसिस पता है, मतलब हमें क्विक आपको रिस्पॉन्स देगा कि पॉजिटिव है या पेशेंट नेगेटिव पेशेंट है। जबकि सेकेंडरी जो होता है ये मोर कॉमन होता है, मोर एक्यूरेट होता है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसको आप कह सकते हो कि
इसमें वैलिडिटी ज्यादा होती है। अगर प्राइमरी की बात करें तो इसमें वैलिडिटी कम होती है, सेकेंडरी में वैलिडिटी ज्यादा होती है। वह कि जब प्राइमरी जो सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है वो रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिससे मतलब आपने सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोविड में देखा होगा, ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई एंटीजन टेस्ट करता था तो उसका नेगेटिव आता था, लेकिन जब उसका स्वैब कल्चर टेस्ट होता था तो पॉजिटिव आता था। वाई? क्योंकि जो प्राइमरी सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है वो इनिशियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। प्राइमरी मेनली फोकस करता है हमारा किसका, स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, जबकि सेकेंडरी हमारा मेन फोकस रहता है किसके लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। नो डाउट कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज हो सकता है, बट इनिशियल इन्फेक्शन को नहीं डिटेक्ट कर पाता है। वाई? इनिशियल इन्फेक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज होती है वो कम होती है, इस वजह से इनिशियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए इस मेथड को कहा गया है स्क्रीनिंग पर्पस मेथड। ठीक है, जबकि सेकेंडरी हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए होता है। राइट, नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ सेरोलॉजिकल रिएक्शन। 3 स्टेजेस होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेट्स सी व्हाट इज प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में हम देखेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये कैसा है, इनिशियल इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो रहेगा जो एंटीजन होगा और एंटीबॉडी होगा वो एक तरह से आप कह सकते हो इंटरेक्शन करेगा। यहाँ पे इंटरेक्शन मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इनविजिबल रहेगा इनिशियली। और रिएक्शन जो होगा बहुत ज्यादा रैपिड होगा और इरिवर्सिबल एसोसिएशन होगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी आपको याद हुआ अगर मैंने पढ़ाया हुआ तो, कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कॉम्प्लेक्स होता है, जब बाइंड हो जाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस होगी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो कि रैपिड होगा और इरिवर्सिबल एसोसिएशन होगा। ये नहीं कि एक बार बाइंड हो गए तो बार बार किसी और दूसरे से बाइंड हो रहे, नो, एक बार बाइंड हो गए तो किसी और से बाइंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, सेकेंड स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ विजिबल रिएक्शन। यहाँ पे आपको विजिबल रिएक्शन, विजिबल मतलब आप जो भी रिएक्शन होगा उसको इजिली आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यानी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, एग्लूटिनेशन होगा, सेल लाइसिस होने लगेगा, मतलब सेल डैमेजिंग होने लगेगा, जो लिविंग सेल्स है उसका या लिविंग एंटीजन है उसकी भी किलिंग होने लगेगी, न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा, जो टॉक्सिन है उसका न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा, जो भी जो मोबिलाइजेशन जो हो रहा है, जो भी मोटाइल ऑर्गेनिज्म है उसका इमोबिलाइजेशन होगा। मोटाइल मतलब जो ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं। तो जब जो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे, जो एंटीजन किल हो जाएंगे, तो उनका इमोबिलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इमोबिलाइजेशन होने लगेगा। इनहेंसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होने लगेगी, जिसकी वजह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी आपको विजिबल इवेंट्स यहाँ सेकेंडरी में देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी सर्लॉजिकल टेस्ट में देखने को मिलेंगे। टर्सरी स्टेज में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन। डिस्ट्रक्शन हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट, जो भी एंटीजन है उसको उसका एलिमिनेशन हो सकता है। तो डिस्ट्रक्शन बेसिकली कैसे होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, या जो इंजीरियस ऑर्गन होगा जो हमें क्या करे, इंजरी कॉज करता है, उसका सेल का डिस्ट्रक्शन हो सकता है टर्सरी स्टेज, हो सकता नहीं एक्चुअली होता है। नेक्स्ट व्हाट, टाइप्स ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेरोलॉजिकल टेस्ट की कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आज हम जिसको डील करने वाले हैं वो है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी की जो फर्दर लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन बेसिकली क्या होता है, इट्स रिफर्स टू द क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स का यहाँ मतलब है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी है उनका क्लम्पिंग हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वही कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ के क्या बनेगा, एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन करेगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगी एग्लूटिनेशन क्या होता है। और ये कैसे बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, आई गेस आप लोग अभी तक समझ गए होंगे क्या होता है। इन केस इसमें अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से एग्लूटिनेशन होगा। बेसिकली ये करस्पॉन्ड एंटीबॉडीज की वजह से बनता है। करस्पॉन्ड एंटीबॉडीज का मतलब होता है सेम एंटीजन के लिए जब सेम एंटीबॉडी को हम सेम एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है तभी एग्लूटिनेशन वाली प्रोसेस आपको देखने
देखने को मिलेगी, विजिबल प्रोसेस देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आप सोचो कि एंटीजन कुछ और है, एंटीबॉडी कुछ और है, तो एग्लूटिनेशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी का होना मस्ट है एग्लूटिनेशन प्रोसेस होने के लिए। ओके, और ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताया कि करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होनी चाहिए, सुटेबल पीएच होना चाहिए और सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, अगर इसकी मेथड की हम बात करें, दो मेथड होता है, एक स्लाइड होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, ट्यूब टेस्ट इसको बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। स्लाइड को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, जबकि हम ट्यूब टेस्ट को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। जो स्लाइड टेस्ट होता है, ये क्या होता है, बेसिकली दीज टेस्ट आर रैपिड एंड गिव रिजल्ट इन 1 और 2 मिनट। ये रैपिड टेस्ट होता है, 1 से 2 मिनट में देता है, बट इट विल नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। लेकिन ये टेस्ट कभी नहीं बताता है कि बॉडी में कितने कंसंट्रेशन में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है। इट विल ओनली टेल आइदर द टेस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सिर्फ ये बताएगा कि यस एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है या फिर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। ये कभी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि कितने अमाउंट में एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि अगर हम सेकेंड हैंड में बात करें टेस्ट ट्यूब वाली कंडीशन में, ट्यूब टेस्ट में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस कॉन्सेंट्रेशन में, किस टाइडर से जो हमारी एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन। स्लाइड एग्लूटिनेशन में देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक आप समझ लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो किया है कल्चर मीडिया पे। ये जो ऑरेंज डॉट दिख रहे हैं आपके, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। उसके बाद इस बैक्टीरिया को हमने क्या लिया, स्लाइड पे लिया है, एक स्लाइड पे ले लिया। देखिए लिखा टेक बैक्टीरिया ऑन स्लाइड, और इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, एनएस को ऐड करेंगे, जो नॉर्मल सलाइन होता है उसको ऐड करेंगे, और ऐड करके उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और इसको तब तक वेट करेंगे, रोटेट करेंगे जब तक ये मिल्की व्हाइट ना हो जाए, जब तक ये थोड़ा सा मिल्की व्हाइट, मतलब जैसे बोलते हैं ना सफेद पानी जैसा ना हो जाए। एग्जैक्टली व्हाइट नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा व्हाइटिश इसमें जो आपका कह सकते हो जो सस्पेंशन रहेगा, जो यहाँ पे व्हाइटिश रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमें क्या करना है, जब ये मिल्की व्हाइट हो जाएगा तो इसमें हमें पेशेंट का सिरम डालना है। अभी आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो एंटीबॉडी रहेगा वो पेशेंट के ब्लड में रहता है। तो पेशेंट का जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो ब्लड सैंपल को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से उसको ले जाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट का सिरम होता है वो एक्चुअली सेपरेट हो जाता है, और पेशेंट के सिरम को हम क्या करते हैं, पेशेंट की सिरम से हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो येलो पोर्शन आपको स्लाइड पे दिख रहा है वो पेशेंट का क्या है, एंटीबॉडी सॉरी सिरम है, प्लाज्मा सिरम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने अब ऐड किया व्हाट, पेशेंट का हमने सिरम ऐड किया, और पेशेंट के सिरम ऐड करने से अगर ये एंटीबॉडी की सेम एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट हुए, सॉरी सेम एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट अगर पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको विजिबल एग्लूटिनेशन, आपको क्लॉट दिखना शुरू हो जाएंगे, फैकुलेशन दिखना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्लॉट बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन जब एग्लूटिनेशन होता है वो बहुत आप कह सकते हो बड़े बड़े क्लॉट होते हैं, उसको फैकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन रहेगा वो क्लियर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, जो भी सस्पेंशन बाकी का जो बचा रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्लॉट बन गया और ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये हम आप कह सकते हो जो स्लाइड एग्लूटिनेशन होता है, आपने विडाल टेस्ट देखा होगा उसमें हम करते हैं। दूसरा हम जो ब्लड टेस्ट नॉर्मली करते हैं उसमें ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिया है हमने व्हाट, एंड हमने कॉलोनी ली है किसकी, कल्चर मीडिया में हमने बैक्टीरियल कॉलोनी ली है, जिसको हमने क्या किया है, स्लाइड पे लिया है, और स्लाइड पे लेने के बाद हमने इसमें एनएस डाल के इसको मिल्की व्हाइट होने तक का वेट किया है। जैसे मिल्की व्हाइट हो जाएगा इसमें हम पेशेंट का सीरम डालेंगे। सीरम डालने पे अगर सेम एंटीबॉडीज इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे हमको एग्लूटिनेशन दिखाई देगा, मीन्स ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी इस पेशेंट को इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है। अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देगा, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं है, यानी कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एंटीबॉडी कोई दूसरी है, तभी तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं दिखाई दी है हमको। ओके, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, क्लियर, जो सस्पेंशन रहेगा वो हमें क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन। ट्यूब एग्लूटिनेशन में ये भी नॉर्मल वैसे ही है। इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंटीबॉडी डालेंगे, और पेशेंट के सीरम को हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं।
टेस्ट ट्यूब में जैसे हम पेशेंट के सिरम में डालेंगे, सॉरी, टेस्ट ट्यूब में जब हम पेशेंट के सिरम को जब डालेंगे तो यहाँ पे भी हमको एग्लूटिनेशन दिखाई देगा। एग्लूटिनेशन है मींस पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ये था ओवरऑल अबाउट, हमने देखा कि एग्लूटिनेशन कैसे हो रहा था। दो मेथड देखे हमने, एक स्लाइड देखा, दूसरा हमने ट्यूब मेथड देखा। ट्यूब मेथड में हमने देखा कि हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में हमने एंटीबॉडी लिया है, सॉरी एंटीजन लिया है, जो ऑरेंज ऑरेंज डॉट है वो एंटीजन है। हमने एंटीजन लिया है और एंटीजन में हमने क्या मिलाया है, पेशेंट का सीरम मिलाया है। पेशेंट का सीरम मिला के हमने क्या किया, वेट किया है और इसमें विजिबल इवेंट को देखने की कोशिश की है, एग्लूटिनेशन को देखने की कोशिश की है, या फिर आप कह सकते हो फैकुलेशन को देखने की कोशिश की है। अगर फैकुलेशन देखने को मिल रहा है यानी यहाँ पे क्लॉट देखने को मिल रहा है, मतलब टेस्ट इसका क्या है, टेस्ट जो है पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो टेस्ट नेगेटिव है। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो बचा हुआ पोर्शन है, जितने भी टाइप ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट पेंडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। और जो भी डाउट होगा प्लीज ड्रॉप योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन।